हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। क्या एफ एक्स फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। यहाँ पर हम देखेंगे फलन किस प्रकार परिभाषित है। तो देखो, जब एक्स 1 से छोटा और बराबर हो तो फलन का मान x हो जाता है। यदि x 1 से बड़ा हो तो फलन का मान 5 हो जाता है। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखो, यहाँ पर फलन एफ एक्स बराबर a पर सतत होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही दिए गए बिंदु पर फलन का मान अर्थात f ऑफ a के बराबर हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर तीनों मान हमें बराबर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं फलन एफ एक्स बराबर a पर सतत है। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे LHL कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, ये बाएं पक्ष की सीमा है अर्थात लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और बच्चों देखो, RHL की बात करें तो ये दाएं पक्ष की सीमा है, तो यहाँ से लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम x बराबर 0 पर देखेंगे क्या फलन सतत है। तो इसके लिए बच्चों देखो, x बराबर 0 पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो f0 ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, जब x 0 हो अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर x 1 से छोटा है तो फलन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 है। अब यहाँ पर LHL हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पे 0 माइनस h, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट x टेंड टू माइनस h एफ ऑफ माइनस h। अब बच्चों देखो, जब x 0 से छोटा हो अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पे यही वाला मान, यहाँ पर x 1 से छोटा और बराबर है तो फलन का मान x हो जाता है। और जब x यहाँ पर 0 से भी छोटा हो तो फलन का मान x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू माइनस h। और बच्चों, h यहाँ पे 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ पर हम h का मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0। ठीक है, अब RHL हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h। और बच्चों देखो, यहाँ पर 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पर फलन का मान क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जब x 1 से छोटा और बराबर होता है तो फलन का मान x हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों यही मान हम रखेंगे। ठीक है, तो लिमिट, यहाँ पर f छूट गया था, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें h प्राप्त हो। अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे तो h 0 की ओर अग्रसर है तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देखिए तो बच्चों देखो, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स बराबर 0 पर सतत है। इसे अन्य रूप से देखें तो बच्चों देखो, यहाँ पर फलन का मान यहाँ पर x बराबर 0 पर हमें जांच करना है। ठीक है, सतत है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखें तो बच्चों देखो, यहाँ पर x जब 1 से छोटा और बराबर है तो फलन का मान x हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जब 0 से भी छोटा और बराबर हो तो फलन का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और 0 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब भी फलन का मान क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स क्या प्राप्त हो रहा है, एफ एक्स यहाँ पर हमें x प्राप्त हो रहा है x बराबर 0 पर। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर एक घात वाले बहुपद है और हम जानते हैं बहुपद सदैव सतत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहला प्रश्न अर्थात x बराबर 0 पर सतत है। अब हम देखेंगे x बराबर 1 पर। तो देखो, यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, अर्थात f ऑफ 1 क्या हो जाएगा। तो जब x 1 के बराबर हो तो फलन का मान x हो जाता है, अर्थात यहाँ से हमें f ऑफ 1 प्राप्त हो जाएगा 1 के। अब यहाँ से बच्चों हम LHL ज्ञात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट
h टेंड टू 0 f ऑफ एक माइनस h। अब बच्चों देखो यहाँ फलन देखेंगे, जब x 1 से छोटा हो तो फलन का मान x हो जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर x अर्थात x का स्थान पर क्या है, तो 1 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो h शून्य की ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर हम h का मान शून्य रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस शून्य अर्थात 1। तो यहाँ पर बच्चों हमें LHL भी 1 प्राप्त हो गया। अब RHL क्या करते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बराबर यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ से बच्चों देखो जब 1 प्लस h है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर x जो है वो 1 से बड़ा है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, जब x 1 से बड़ा होता है तो 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से हम देखें तो f ऑफ 1 बराबर प्राप्त हुआ LHL के, परंतु ये बराबर नहीं है RHL के। तो जब ये तीनों मान बराबर नहीं प्राप्त हुआ तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः fx x बराबर 1 पर असतत है। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों देखो x बराबर हम 2 पर जांच करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर f तो ज्ञात करते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 5 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर x जब 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान 5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हो गया। और बच्चों जब हम LHL और RHL भी इसके लिए ज्ञात करें तो भी हमें 5 ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं, देखो fx हमें प्राप्त हो जाएगा 5, और 5 यहाँ पर क्या है, अचर पद है, और अचर पद सदैव सतत होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे अचर पद सदैव सतत होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः फलन fx x बराबर 2 पर सतत है। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।